हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के बारे में डिस्कस करेंगे। देखना, अभी तक हमने जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए सारे हमने क्लास 12th के वीडियो लेक्चर बनाए हैं। आज से हम क्लास 11th का भी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th पहले मैंने बनाया इसलिए क्योंकि क्लास 12th के बच्चों का एग्जाम जल्दी होने वाला है, क्योंकि जे मेंस और नीट का एग्जाम में भी जनवरी या फिर और थोड़ा पोस्टपोन होगा, आगे तक होगा, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो थोड़ा जल्दी बनाने स्टार्ट किया। लेकिन क्लास 11th का वीडियो अब मैंने स्टार्ट किया, क्लास 11th का भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। देखना, क्लास 11th में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। कुछ बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे। देखना, बेसिक फिजिक्स अगर हम बात करें तो बेसिक फिजिक्स होता क्या है। अगर हम बेसिक फिजिक्स में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स आया कहां से, या फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या चीजें नहीं पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिक फिजिक्स का ही होगा। उसके बाद हम इसका जो क्लास 11 का टॉपिक होगा वो टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे, एक बाय वन करके। जितने भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखना, अगर हम बेसिक फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स आया कहां से। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बोला जाता है फिजिक्स का जो ओरिजिन है ये क्या है, साइंस है। मतलब क्या, फिजिक्स जो आया है वो कहां से आया, साइंस से आया। अगर हम बात करें साइंस है क्या, तो साइंस क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो साइंस को हम बोल सकते हैं क्या, सिस्टमेटिक नॉलेज हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्या, अगर कोई भी चीज हम पढ़ना स्टार्ट करें सिस्टम बाय सिस्टम। जैसे मैं बोलूं क्या, आप क्लास फर्स्ट पढ़ते हो, फिर सेकंड पढ़ते हो, फिर थर्ड पढ़ते हो, फिर फोर्थ पढ़ते हो, इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो इसको बोला क्या जाता है, साइंस। अगर आप ये चीजें क्या सिस्टम से नहीं पढ़ रहे हो, रेंडमली पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप बोला जाए क्या, क्लास फर्स्ट पढ़ा, फिर क्लास 11th पढ़ लिया, फिर 12th पढ़ लिया, फिर आप 10th पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, 8th 9th पढ़ा, इस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो इसको रैंडम बोला जाता है। रैंडम बोला जाएगा तो ये आपका साइंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमने सिस्टम से नहीं किया। ठीक है, तो जब भी कोई भी काम सिस्टम से किया जाएगा, सिस्टमेटिक किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। जैसे देखना, साइंस और एक चीज, घर में आप जितने भी काम करते हो मैक्सिमम काम आप साइंस से रिलेटेड करते हो, आर्ट से रिलेटेड काम थोड़ा कम करते हो। देखना कैसे, अगर मैं बोलूं घर में आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते वक्त आप क्या करते हो, बर्तन को हमेशा सिस्टमेटिक रखते हो। सिस्टमेटिक रखने का मतलब क्या, बर्तन को ऐसे रखते हो पूरा 1 by 1। जो बड़ा प्लेट होगा उसको क्या रखोगे, पहले रखोगे, छोटा प्लेट उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में, इस तरीके से आप रखते जाओगे सारे के सारे प्लेट। तो ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारी साइंस है। आर्ट तुम्हारा क्या, आर्ट तुम्हारा ये बता रहा है कि तुम खाना कितना अच्छा बना रहे हो। खाना अगर तुम अच्छा बना रहे हो तो वो तुम्हारा क्या, आर्ट है। खाना अच्छा नहीं बन रहा हो, तुम्हारा आर्ट अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या, साइंस क्या है, आर्ट क्या है। तो साइंस बोला क्या जाता कि जब भी कोई काम हम सिस्टम से करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता। और जब भी कोई काम सिस्टम से नहीं करते उसको हम क्या करते हैं, रेंडमली ऐसे करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। जैसे थोड़ा सा और डिफाइन करूं, जिससे मैं बोलूं क्लास फर्स्ट जो होगा वो सब बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ये बात सबको पता है, तभी वो सेकेंड में जाएगा। अगर फर्स्ट नहीं पढ़ेगा तो सेकंड में नहीं जाएगा, ये बात सबको पता है। लेकिन मैं बोलूं जो क्लास फर्स्ट का बच्चा अगर कोई आर्ट बनाना सीख रहा है तो उसको आर्ट बनाने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट का बच्चा सेकंड वाला आर्ट ना बनाए। ठीक है, मतलब क्या, जो सेकंड में बच्चा है या फिर उससे बड़ा भी कोई बच्चा है तो वो भी क्या, जो आर्ट बना रहा है वो छोटा बच्चा भी बना सकता है। तो ये क्या, उसके अंदर की आर्ट है। तो आर्ट को हम क्या, कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो जैसे हम कर सकते हैं वही हमारा क्या, सबको सिस्टम है, तो हमारा आर्ट है। साइंस क्या है, साइंस को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो भी काम सिस्टम से किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। देखना, जो साइंस था वो साइंस धीरे धीरे हमारा पूरा सिस्टम जो है ये बढ़ता चला गया। बढ़ता कैसे चला गया, जैसे मैं बोलूं क्या, कोई भी चीज अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा पार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा, धीरे धीरे होता क्या, उसमें सारी चीजें बढ़ती चली जाती। जैसे मैं बोलूं, अगर आपका साइंस है, साइंस में सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें एक साथ पढ़ाया जाता। तो आपको अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होती तो आप किसके पास जाते, जो फिजिक्स पढ़ा होता, केमिस्ट्री पढ़ा होता या बायोलॉजी पढ़ा होता। तब आप खोज ही नहीं पाते किसके पास मुझे जाना है। हो सकता है आप उसके पास चले जाते जो फिजिक्स पढ़ा होता, फिर क्या आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता वो, तो ये चीजें होता। तो देखना, मतलब क्या हुआ कि ये साइंस को इसलिए डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जो भी पार्ट इसके बने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि साइंस जो था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, ब्रॉड होता गया। ब्रॉड होने की वजह से उसको हमको क्या, डिवाइड करना पड़ा 2-3 पार्ट में। तो देखना, साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट हमारा क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट हमारा फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, देखना साइंस जो था, साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 पार्ट में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यही पड़ी कि साइंस जो था वो हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे ब्रॉड होता चला गया, बड़ा होता चला गया। बड़ा होने की वजह से हमको इसको अलग अलग पढ़ना स्टार्ट किया गया। जैसे बोला क्या गया, अगर हमको किसी मेटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना या उसका मेटेरियल किस चीज का बना उसके बारे में बात करना, तो हम क्या बात करेंगे? फिजिक्स में बात कर लेंगे। केमिस्ट्री में बात करें तो उसका कंपोजिशन के लिए बात कर लेंगे, क्यों होगा, उसका कौन कौन सा कंपोजिशन हो सकता है, उसका केमिकल नेचर क्या हो सकता है, तो वहां पर केमिस्ट्री में बात करेंगे। बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी में हम बात करेंगे क्या कि उसके अंदर की जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे पेड़ पौधे है तो उसका जीवन कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें जो चल रही है उसको तो हम बायोलॉजी में। तो अलग अलग इसलिए किया गया कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए, जो भी सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, तो वो उस सब्जेक्ट में अच्छे से नॉलेज रख सके। अगर ये तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा तो फिर तीनों को पढ़ने में हमेशा क्या होगी? कंफ्यूजन होगा। कभी कभी क्या फिजिक्स वाला पार्ट बायोलॉजी वाला पढ़ेगा और बायोलॉजी वाला फिजिक्स पढ़ेगा। मतलब क्या, अगर आदमी आया उसका मान लो हड्डी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हुए, हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, वो अगर सही करवाने आया तो फिजिक्स वाला बंदा मिलेगा, फिर क्या करेगा? उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के उसको सही करेगा। लेकिन बायोलॉजी वाला बंदा मिलेगा, फिर क्या करेगा? उसको बायोलॉजी तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। केमिस्ट्री वाला बंदा होगा, केमिकल तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। तो वही चीजें हैं कि सबकी अलग अलग जरूरत थी, इसलिए हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो देखिए, हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर, हमको मतलब किससे? फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स से मतलब है तो हम बात करते हैं फिजिक्स क्या होता है। अगर हम फिजिक्स को बोले, फिजिक्स क्या होता है, तो बोलते हैं कि जहां पर हम एनर्जी और मोमेंटम का स्टडी करते हैं वहां पर हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ये आप डेफिनेशन पढ़े बुक्स में। मतलब क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोमेंटम एंड एनर्जी। मतलब क्या, जहां पर हम मोमेंटम और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। देखना, मोमेंटम और एनर्जी क्या है। देखना, मोमेंटम और एनर्जी की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का सीधा सीधा सिंपल सा मीनिंग होता है केवल और केवल मोशन से। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन करेगी तो उसको हम बोलेंगे क्या? मूवमेंट कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल मोशन नहीं करेगी तो उसका बोलेंगे मूवमेंट नहीं हो रहा है। एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी का सीधा सा रिलेशन हम बात करें तो एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आएगी। ठीक है, तो इस दुनिया में हम जितने भी पार्टिकल देखे, सारे के सारे पार्टिकल के बारे में बात करें तो सारे के सारे पार्टिकल में दो नेचर मस्ट होगा, या तो वो मोमेंटम करेगा या फिर एनर्जी करेगा, या फिर दोनों चीजें एक साथ होंगी दोनों के लिए। ठीक है, दुनिया के जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे क्या होंगे? हमारे मोमेंटम और एनर्जी वाले नेचर शो करेंगे। इसलिए बोला गया जाता कि फिजिक्स जो होगा वो फिजिक्स कहां पर पढ़ेंगे? मोमेंटम और एनर्जी के बारे में। तो देखना, मोमेंटम और एनर्जी के बारे में बाद में भी बताएंगे, क्योंकि हमको बाद में चैप्टर में मिलेगा एक मोमेंटम और एनर्जी, थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिजिक्स का कुछ अदर डेफिनेशन में बताता हूँ। देखना, फिजिक्स का अलग डेफिनेशन भी है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें फिजिक्स को, देखना, जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स का तो फिजिक्स के मैक्सिमम बातें हमारे नेचर के अंदर घूमती रहती हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या, हवा चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिम के डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। जैसे मैं बोलूँ बारिश होने वाली है, बारिश क्यों होगी, इसके बारे में फिजिक्स ही आपको बताएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बताने नहीं जाएगा। अगर मैं बोलूं कल बारिश होगी, इसके बारे में बताना है तो फिर क्या हमको फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो हमारे नेचर में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है सारे के सारे एक्टिविटी हमारे क्या दिखाएंगे? फिजिक्स में ही दिखाई देंगे। ये अदर सब्जेक्ट में हमको कम दिखाई देंगे। मतलब क्या, जो हमको बाहर से दिखाई देगा सारी चीजें, सारी फिजिकल एक्टिविटी, वो सारी की सारी कहाँ दिखाई देंगे? फिजिक्स में दिखाई देंगे। इसीलिए हम बोलेंगे क्या, फिजिक्स जो है इसका डिफिनेशन, सिंपल से डिफिनेशन, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। मतलब क्या, प्रकृति की भाषा है। अगर नेचर को हमको समझना है तो हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखना, मैं बोलूं क्या कि अगर मान लो यहाँ पर जो रिवर है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि हमको वहां पर पता होता है कि ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, वेस्ट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, इसलिए हमारा ईस्ट से वेस्ट फ्लो करेगा। अगर मान इन केस वेस्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाए, ईस्ट की एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो जो हमारा रिवर होगा वो कहां से कहां तक फ्लो करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा।
ऐसे में बोलूं सन राइज हो रहा है हमारा कहां पर, ईस्ट में राइज हो रहा है, और सनसेट किधर हो रहा है, वेस्ट में सनसेट हो रहा है। तो हम सीधे सीधे वहां पर बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा सनराइज ईस्ट में हो रहा है वो सनसेट वेस्ट में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में। अर्थ अगर अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए बोला क्या जाता, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। मतलब कि अगर नेचर को आपको पढ़ना है, नेचर को समझना है, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर नेचर को हम नहीं समझना चाहते तो हमको क्या, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अदर सब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फिजिक्स। देखना फिजिक्स का और भी डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या बोला जाता है, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। देखना फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो फिजिक्स जो है वो मैथ की भी भाषा है। मतलब कि मैथ को भी समझना है तो फिजिक्स हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या मैथ को भी समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखना कैसे, जब भी हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स में होता है क्या, मैक्सिमम चीजें हमारी कैलकुलेशन पे बेस्ड होती हैं। जैसे मैं बोलूं अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कैलकुलेशन ही है हमारा। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है, लॉन्च करने के लिए ढेर सारी कैलकुलेशन करना होता। तो इसका मतलब क्या, जो फिजिक्स हमारी वो टोटल का टोटल किस पे बेस्ड है, कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है क्या, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब क्या, फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स की भाषा है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद पूछा जाता है कभी कभी ये बोल दिया जाएगा आपसे कि अगर फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स की भाषा है तो फिर मैथमेटिक्स क्या है। तो उस समय आप मैथमेटिक्स बोल सकते हो। किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज ए वेरी हाई ऑर्डर ऑफ गॉड। मतलब क्या, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा भगवान है जिसका यूज होता है, इट यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्स, जिसका यूज होता है यूनिवर्स को बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि मैथ क्या है, तो मैथ को सीधे सीधे बोल सकते हो ये बहुत बड़ा भगवान है, बहुत अच्छा भगवान है, जिसका यूज होता है, मैथ का जो यूज होता है वो कहां पर यूज होता है, यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट मतलब बनाने के लिए, यूनिवर्स को बनाने के लिए यूज होता है इसका। तो हम मैथ को हम अभी नहीं बोलते, हम सीधे सीधे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का दो डिफिनीशन आपको निकल के आ गया। क्या, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, मतलब क्या प्रकृति की भाषा है फिजिक्स। दूसरा, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब क्या मैथमेटिक्स की भी भाषा है। मतलब मैथ को समझना है, मैथ का एप्लीकेशन अगर देखोगे तो मैक्सिमम एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेंगे, फिजिक्स में ही मिलेंगे। इसलिए बोला क्या जाता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखना इसके बाद फिजिक्स का एक और डेफिनेशन भी मैंने बताया था। फिजिक्स का एक और डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोमेंटम एंड एनर्जी। मतलब क्या, साइंस की वह ब्रांच जहां पर हम एनर्जी और मोमेंटम के बारे में पढ़ते हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो ये था फिजिक्स के बारे में। देखना जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में दो चीजें पढ़ते हैं। एक चीज हम पढ़ते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा पढ़ते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा पढ़ते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। देखना फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो बोला जाता है कि वो क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। मतलब दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल, जिन क्वांटिटी को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगी। जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारी क्या होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी। ठीक है, देखना फिजिकल क्वांटिटी में हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो अगर हम बोले कौन सी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होंगे जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग में अभी जो चल रहा होगा वो चल क्या रहा होगा कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं होगी जो हम मेजर नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपके दिमाग में यही बातें आ रही होंगी कि सारी की सारी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या, लेंथ आराम से मेजर कर सकते हो, मास भी मेजर कर सकते हो, टाइम भी मेजर कर सकते हो आप। फिर बचा क्या, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो देखना हम जिसको मेजर नहीं कर सकते वो हमारा क्या होगा, भूख मतलब एंग्री। तो हम कितना ज्यादा भूखे हैं वो हमारा क्या, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। दूसरा अगर हम बात करें प्यास कितना ज्यादा लगी है वो भी हम मेजर नहीं कर सकते। गुस्सा कितना आ रहा है मुझे, ये भी हम मेजर नहीं कर सकते। कभी हम गुस्से को मेजर कर सकते हैं क्या नंबर में, कि 5 गुस्सा आ रहा है, 10 गुस्सा आ रहा है, 20 गुस्सा आ रहा है। इस तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे गुस्से को। तो वही सारी चीजें हमारी क्या होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो हम क्या, फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उनको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा क्या, चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा क्या, क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कल।
अभी के लिए थैंक यू।